जस्ट सीरीज से भी, अगर आपको मेरी बात या मेरे जो डिस्कशन है वो समझ में आता है तो आ जाएगा, जो कि ऑब्वियस है। तो स्टार्ट करेंगे आज से ये सेशन। सीडीपी का प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर रहेंगे, कुछ आपको नए भी देखने को मिलेंगे बीच में क्वेश्चंस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग है जी सभी को। कोशिश की जाएगी कि ये 9 o'clock चलाया जाए सेशन। वो बात अलग है कि स्केड्यूल मेरा टाइट होने की वजह से जो टाइम है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर जाता है, कई बार कुछ नेटवर्क का इशू आ जाता है। खैर, ये सीरीज फॉलो कीजिएगा, आपको मदद मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन या क्वेश्चंस शायद आपने कहीं पढ़े भी हों, ना भी पढ़े हों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को समझते कैसे हैं या उससे कैसे रिलेट कर सकते हैं आप, बाकी ये 4 ऑप्शंस को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो ये प्रॉपर डिस्कशन रहेगा, जो सिर्फ पढ़ करके हम कई बार नहीं इसको आसानी से हम गेन कर सकते। मैं अच्छी हूँ, होपफुली आप सभी बेहतर होंगे, और अपना ध्यान रखिए। एग्जाम जब भी हो, बट सेफ रहना जरूरी है। एग्जाम मतलब जिंदगी में एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में जिंदगी नहीं है, जैसा कि मैं कहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, है ना। आपको ऐसे खुशी की प्राप्ति होगी, ऐसे खुशी की नहीं, सुकून मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैंने प्याजे वाइगॉस्की वाला जो थियोरी के नोट्स थे, जो इंग्लिश पेडागोजी है, वो मैंने शेयर कर दिए हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी। चलिए फिर आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन को सिर्फ देखना नहीं है, देखो कभी भी हम बात करते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस की, वो एनालिसिस है, वो याद नहीं रखना आपको कि इसका आंसर क्या है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी 4 ऑप्शंस क्या कहते हैं, उस टॉपिक से किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, वो लैंग्वेज को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए क्वेश्चन के। आधा तो खेल पेडागोजी में इसी बात का है। चलिए फिर, बहुत ही बढ़िया। पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। आप मुझे एक क्वेश्चन ढूंढ करके दिखाइए, एक पेपर ढूंढ के दिखाइए जिसमें डेवलपमेंट के किसी भी एक प्रिंसिपल से क्वेश्चन ही ना आया हो। कोई ना कोई एक प्रिंसिपल जरूर आएगा, बल्कि 4-5 नंबर का टॉपिक है डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो। डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इससे रिलेटेड, या ये जो आइडिया है, ये किस एक बात से एसोसिएटेड है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत है। इंटरएक्शन, यानी अंतः क्रिया का, बातचीत मत मानिएगा इसको। फिर है इंटर रिलेशन, मतलब परस्पर संबंध का सिद्धांत। बहुत तेजी से आंसर कीजिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लाइफ लॉन्ग चलेगा आपका जो डेवलपमेंट है, जीवन पर्यंत चलेगा, जब तक आप हैं तब तक चलेगा, जब से आप फॉर्म हुए हैं कॉन्सेप्शन में, मतलब कॉन्सेप्शन के पीरियड से, जब से आपकी मदर ने आपको कंसीव किया होगा, यानी कि गर्भावस्था से शुरू हो गया कॉन्सेप्शन के टाइम से, और वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, यानी आपकी गर्भ से कब्र तक जाएगा। डेवलपमेंट हमेशा चलता है, कभी नहीं रुकता। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक वर्ड को उठा के दूसरा लगा दे, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दे, वो उसकी अपनी मर्जी, पेपर सेटर की, बट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप 25 ना लाएं इस एक सीरीज से, मतलब एक वीडियो से नहीं, ये जो पूरी सीरीज है, जितने भी वीडियोस इसमें होंगे एग्जाम तक। ठीक है बात। तो ये एक छोटी सी बात हुई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन अधिगम की प्रक्रिया में कैसा काम करेगा, बताएं एक बार। पहला ऑप्शन है, मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनल, मतलब शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के लिए मजबूर करेगा या दिशा देगा, एक दिशा में ही सोचने को कहेगा। या फिर मोटिवेशन की बात हो रही है ये। या फिर बी ऑप्शन, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग लर्नर्स, जो छोटे बच्चे हैं उनमें सीखने के लिए इंटरेस्ट पैदा करेगा, रुचि जागृत होगी। या फिर शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, मतलब मेमोरी अच्छी हो जाएगी आपकी मोटिवेशन से। या फिर डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, पुरानी लर्निंग से, पुराने अधिगम से नए ज्ञान को, नए ज्ञान में आप अंतर कर पाएंगे बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। क्या होगा फटाफट से बताइए, बहुत तेजी के साथ, एकदम फुल एनर्जी के साथ, क्या होगा आंसर इसका? ऑब्वियसली बी ही होगा, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। बीएफ स्किनर कहते हैं कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज अ एनएच, यानी नेशनल हाईवे टू लर्निंग। भाई जो आपकी नेशनल हाईवे है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां आपकी जो गाड़ी है वो बहुत तेजी से आप भगा सकते हैं ऐसे यमुना एक्सप्रेस वे पर। और अगर हम बात करें तो जैसे आपकी जो मोटिवेशन
अगर आपके अंदर है तो जैसे आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पे बहुत तेज भागती है, उसी तरीके से अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी लर्निंग की गाड़ी बहुत तेज भागेगी, यानी आप बहुत तेज गति से सीख पाएंगे, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। मोटिवेशन एक वो प्रक्रिया है जो किसी भी काम को शुरू करने, उसको जारी रखने और उसके अंत तक पहुंचने यानी उसको अचीव करने में आपकी मदद करती है। इसकी साइकिल में 6 स्टेजेस हैं, 6 स्टेप्स हैं। NDA गार से आपको याद कराया हुआ है। N फॉर नीड, D फॉर आपका ड्राइव, फिर A फॉर अराउजल, फिर आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप करेंगे, फिर अचीवमेंट होगा, देन आपका रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये पूरी कहानी है मोटिवेशन को लेकर। 2 प्रकार हैं मोटिवेशन के जो इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो पॉजिटिव मानी जाती है, उसको आप लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हैं। उसका लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो आप में है, यानी सेल्फ में है, यानी बाहर नहीं है उसका रीजन। एक्सटर्नल को हम नेगेटिव कह देते हैं। किसी काम को शुरू करने में एक्सटर्नल हेल्प कर सकती है कि ठीक है तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उसको जारी रखने में और उसके अंत तक उसको लाइफ लॉन्ग करने में, एक लंबे समय तक करने में वो चीज उतनी कारगर नहीं है। एक्सटर्नल मोटिवेशन उतनी इफेक्टिव नहीं है कि आपको सैलरी मिलेगी इसलिए जस्ट काम करो, तो आप एक रोबोट बन के रह जाएंगे, मजा नहीं आएगा आपको काम में। ठीक है बात, तो ये एक छोटी सी बात हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये छोटी सी जो बातें हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा में चीजें चल रही हैं, ये तो आप किताबों से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आधी दुनिया क्वेश्चन ही करा रही है, लेकिन ये जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कीमत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरण किसने दिए हैं? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस एरिक्सन है, स्किनर है, प्याजे हैं, कोलबर्ग हैं। इन चारों की थियरीज आपको लेट्स लर्न पे मिल जाएंगी, सर्च करके देख लीजिएगा। अभी प्याजे तो कुछ दिन पहले ही कराया था और कई लोगों को उसमें कंफ्यूजन भी हुई है, उसमें एक एक आंसर सही दिया हुआ है, वो बुक्स में या पहले की गड़बड़ी है। अगर कहीं आपको कंफ्यूजन है उस दिन के क्वेश्चंस में, तो कई लोगों ने तो इसी बात पर डिसलाइक कर दिया। प्याजे, एग्जैक्टली, जीन प्याजे, जो जीन प्याजे हैं उनकी थ्योरी में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, 4 स्टेजेस कौन सी हैं? SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल मतलब आपके इंटेलेक्ट का, आपकी बुद्धि का, आपके संज्ञान का, जिसमें सारी आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, सारी मेंटल स्किल्स हैं। ठीक, तो इसको वो ऐसे भी कह सकता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर कौन सा वो चरण है, कौन सी वो स्टेज है जब बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है तर्क के साथ। ये है तो क्यों होगा, नहीं है तो क्यों नहीं होगा, मतलब तर्क आया बच्चे में किस चीज को लेकर के? ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। ऑब्जेक्ट्स और कोई इवेंट हुआ उसके सामने, उसने देखा, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट ही है, कुछ भी है, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को लेकर के लॉजिक आने लग गया, वो तर्क लगाने लग गया, उसकी जो थिंकिंग है वो बेहतर हो गई। कौन सी स्टेज है? पहला है प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी या फॉर्मल। एक ऑप्शन चूज कीजिए। नहीं होगा वंदना, आज से कंफ्यूजन बंद है। CDP में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर लिए इधर उधर लोगों ने भी और किताबों ने भी, कोशिश की जाएगी मेरे द्वारा कि काम थोड़ा सा ऐसा किया जाए जिससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो सके एटलीस्ट, है ना। और भी अगर पुराने वीडियोस से भी अगर कहीं पे किसी को कंफ्यूजन है तो वो भी ठीक हो सके, एकदम अपडेटेड है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हर इंसान हर दिन सीख रहा है, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन हो, हर दिन बेहतर हो रहा है, तो आप अपडेटेड रहें तो वो इंपॉर्टेंट है। बताएं एक बार। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने आंसर दिया है फॉर्मल, वो हो जाएगा गलत। ठीक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिक आता है, तर्क आ जाएगा बच्चे में, लेकिन यहां एक वो है ना, वो आता है आपका कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई कौन सी है? कि ऑब्जेक्ट्स यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, मूर्त चीजों को लेकर। मूर्त क्या है? जिसको आप टच फील कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। तो चाहे वो कोई इवेंट हो, कोई घटना घटी हो, कोई चीज हो, ये हो, ये हो, ये हो, कुछ भी हो, इन सब चीजों के बारे में लॉजिक, मतलब चीजों को देख करके लॉजिक वो लगाने लग जाएगा। और अगर हम बात करें अमूर्त तर्क की, अगर लिखा होता यहां थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट इवेंट्स, यानी अमूर्त चीजों के बारे में, तो ऑप्शन बदल करके आपका बी की जगह डी हो जाता, फॉर्मल ऑपरेशनल। यदि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर दे तो भूल जाइएगा बी ऑप्शन को, फिर सिर्फ फॉर्मल है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट आपका फॉर्मल में आएगा, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक में अमूर्त विचार की शक्ति आएगी, डिडक्टिव लॉजिक आएगा। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। बहुत बढ़िया अक्षय गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। एक इंटेलिजेंट यानी एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। इंटेलिजेंट
वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, जो अमूर्त चीजों पर सोच पाए, ये तो इंटेलिजेंट का लक्षण है, ये तो अपने आप में एक हाई लेवल मेंटल टास्क है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे सोचना हर कोई नहीं सोच सकता। फिर है वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन अ न्यू एनवायरमेंट, जो एडजस्ट कर ले, ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है। फिर है वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली, बड़े बड़े एसेज को ऐसे चुटकियों में याद कर ले, जैसे वो चतुर रामलिंगम था 3 इडियट्स में। या फिर वन हु हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, जो अपनी बात को प्रवाह धारा प्रवाहिता के साथ, यानी पूरी फ्लुएंसी के साथ और अप्रोप्रिएटली, सही ढंग से कह पाए, तो ये तो इंटेलिजेंट होने का लक्षण है। अगर हम बात करें होवर्ड गार्डनर की, तो 8 प्रकार की बुद्धि कही है उन्होंने, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बताई है, बाकी की भी उन्होंने बात की है। बताओ एक बार फटाफट से, ही तो मैंने आंसर आपको बता ही दिया। वो व्यक्ति जो लंबे लंबे एसेज को क्रैम कर लेता है, याद कर लेता है। अब आप कहेंगे मेमोरी तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ मेमोरी से तो काम नहीं चलेगा ना, ये तो रोट मेमोराइजेशन हो गया, रट्टाफिकेशन हो गया, रट्टा मारो हो गया, जो कि गड़बड़ है। तो हमें रट्टाफिकेशन नहीं लगवाना होता ना, बच्चों को एक्टिविटी करा के उनसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करानी है। ठीक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, रटने को हम प्रमोट नहीं करते। रोट दिख जाए तो भाग जाना उस क्वेश्चन के आंसर से, ठीक है। रोट लर्निंग गलत होती है जब तक नॉट ना दिया हो क्वेश्चन में, ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दी सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, यानी मनोदैहिक नहीं कहेंगे, मनो सामाजिक कहेंगे इसको। मनोसामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल नीड है, उससे रिलेटेड नहीं है कौन सा एक ऑप्शन। जब नॉट लिखा हो क्वेश्चन में, एक्सेप्ट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, तो ऐसे कान खड़े करके और ध्यान से आंसर करना होता है। ये रूल है हमारा सीटेट, क्या कोई भी पेपर हो। अगर नॉट दे दिया पेपर में, अगर एक्सेप्ट दे दिया, अगर लीस्ट दे दिया ऑप्शन में, जिससे आपकी नजर बच जाती है और आपका ध्यान हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान होते हैं जिनमें भी लीस्ट लिखा होता है, एक्सेप्ट लिखा होता है, नॉट लिखा होता है, यानी कौन सी एक चीज नहीं सही है, कौन सी एक चीज को छोड़कर किसके अलावा सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन है। ये तीनों को देखते ही गलतियां बहुत होती हैं और ये आसान होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम ध्यान से पढ़ते नहीं है। ठीक है बात, तो फटाफट से बताइए। हाँ, बाइलिंगुअल चल रहे हैं यार, बताओ एक बार। रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, यानी शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित उन्मूलन, जैसे हम वॉशरूम जाते, मतलब वॉशरूम क्या बोल रही हूँ, मलमूत्र कह सकते हैं आप, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। फिर है नीड फॉर कंपनी, यानी लोगों के साथ रहने की जो नीड है हमारे अंदर, बिल्कुल सोशल नीड्स में से है। नीड फॉर एप्रिशिएशन और सोशल अप्रूवल, बिल्कुल है, जब भी तो हम सोशल बींग्स है ना, हम सामाजिक प्राणी हैं, बॉक्स में नहीं रह सकते। नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, तो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जो इमोशनली और सामाजिक रूप से हमें सोशियो इमोशनल नीड्स भी कह सकते हो। लेकिन ये हमारी सामाजिक नीड्स नहीं है, ये हमारी फिजिकल नीड का पार्ट है। फिजिकल नीड्स कौन सी? शारीरिक आवश्यकताएं, कि आप सूसू पॉटी जाएंगे या बच्चा भी जाएगा जन्म से ही, ठीक है। तो ये हमारी शारीरिक आवश्यकताओं का हिस्सा है, ना कि सामाजिक और सामाजिक और इमोशनल यानी सामूहिक। ठीक है बात। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज्यादा एडोलेसेंस में होगा, मतलब हाई लेवल कॉग्निशन की एबिलिटीज आएंगी, हो तो पहले से ही रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमॉन्ग लर्नर्स। क्रिएटिविटी से एक क्वेश्चन आपका आता ही है, सीटेट में पक्का है, इवन ज्यादातर एग्जाम्स में क्रिएटिविटी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। यानी कि रचनात्मकता की अगर हम बात करें, क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया, कुछ ओरिजिनल, कुछ फ्लेक्सिबल, कुछ उसमें बेहतरी के लिए कुछ डिफरेंट हो। अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी को कौन सी एक चीज फोस्टर करेगी, और हमारा पूरा जोर रहता है कि बच्चा क्रिएटिव बने, सिर्फ रट्टा मारो ना बन जाए, ठीक। पहला ऑप्शन है एम्फेसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, या फिर कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, टीचिंग द स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, या फिर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। फटाफट से आंसर कीजिए। अगर थियरीज ना देखी हो, प्लेलिस्ट ना देखी हो, तो कृपया करके वो देख लीजिएगा, इस स्पीड के साथ तभी कोप अप कर पाओगे। बताओ एक बार फटाफट से। अपॉर्चुनिटीज, बहुत बढ़िया श्रुति, लाइक कर दीजिए। 1000 लोगों ने लाइक नहीं किया है, मतलब 3900 लोगों ने लाइक किया है और 4984 लोग देख रहे हैं, ठीक। तो कहाँ लेके जाओगे इतने लाइक्स को, बताओ एक बार।
अच्छा, आशीष कह रहे हैं डी लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। देखो ये वैसे भी पॉजिटिव होता है पेडागोजी में, अगर हम बात करें, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। जो बच्चे में एक आंतरिक क्षमता है, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट है, आप उसको बाहर आने दें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें जहां वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हुई, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उतना वो दिशाओं में सोचेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेगा, ये सारी चीजें, लेटरल थिंकिंग करेगा, ये सब चीजें क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, बाकी एक दिन में सारा ज्ञान नहीं देंगे, क्रिएटिविटी पे और भी बात करेंगे किसी और क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे।